नमस्कार। भारत एक्सप्रेस एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसकी तैयारियां की जा रही है। इसके लिए इंदौर में एक रथ बनाया गया है जो 75 नदियों का जल लेकर 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगा। आपको बता दें कि भगवान राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण काम काफी तेजी से चल रहा है। ऐसे में इंदौर के एक ऐसा रथ बनाया गया है जो अयोध्या के लिए रवाना होगा। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे, जिसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पीएम मोदी को न्योता भी भेजा गया है। 22 जनवरी 2024 वो तारीख है जिस दिन राम मंदिर के दर्शन के लिए करोड़ों भक्तों का इंतजार खत्म हो जाएगा। इस दिन भगवान रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। रामलला के दर्शन के लिए देश भर से भक्त अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में इंदौर शहर में अयोध्या रवाना करने के लिए एक रथ का निर्माण किया गया है। इस रथ में देश की 75 नदियों के जल को संग्रहित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि रामलला की जलाभिषेक के लिए 26,000 किलोमीटर की यात्रा यह रथ पूरी करके करेगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु चित्रकूट से रवाना करेंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर में अयोध्या राममय हो जाएगी। अयोध्या में रामलला की पुनः स्थापना की जाएगी। इसके लिए पूरे देश में अलग अलग आयोजन चल रहे हैं और मंदिर को लेकर तैयारियां भी की जा रही है। उधर अयोध्या में भी मंदिर लगभग बनकर तैयार है और जनवरी में इसका पूजन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आएंगे। इधर इंदौर में एक रथ तैयार किया गया है। इस रथ के माध्यम से देश की 75 नदियों के जल को कलश में संग्रहित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि रामलला के जलाभिषेक के लिए देश भर में यह रथ 75 नदियों का जल एकत्रित करेगी, जिसके लिए करीब 26,000 किलोमीटर की यात्रा इस रथ द्वारा पूरी की जाएगी। इस रथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु चित्रकूट से रवाना करने वाले हैं। 15 दिन और 40 कारीगर लगे तैयार करने में इसे। इस रथ को इंदौर के ही एक कलाकार के तरफ से बनाया जा रहा है और इंदौर में ही यह रथ बनकर तैयार हो रहा है। रथ को बनाने वाले कलाकार महेंद्र कोडवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या में राम मंदिर के अनावरण कार्यक्रम और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उन्होंने इस रथ को तैयार किया है, जिसे आचार्य रामभद्राचार्य के निर्देश पर इंदौर से रवाना किया जाएगा। 75 नदियों का जल लेकर यह रथ 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगा। इस रथ में छोटे छोटे कलश बनाए गए हैं, जिनमें 75 नदियों की जल को एकत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ 4 पंडित लगातार 60 दिनों तक हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करेंगे। रथ में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र राम और सीता की मूर्ति है, जिनके सामने हनुमान विराजित हैं। इसके अलावा इस रथ पर एक बड़ा कलश भी बनाया गया है और रथ पर राम मंदिर की कलाकृतियां भी उकेरी गई है। यह रथ इंदौर से आज रवाना हो गया, जो चित्रकूट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु तुलसी पीठाधीश्वर पद्म भूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज द्वारा चित्रकूट से रवाना किया जाएगा। रथ के शुभारंभ कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई साधु संत मौजूद रहने वाले हैं। इंदौर में एक रथ बनकर के तैयार हुआ है। देखा जा सकता है कि इंदौर से अयोध्या का सफ़र यह करने के लिए बनाया गया है और जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को रखा गया है, उसमें यह शामिल होगा। देखा जा सकता है कि सुनहरे सज्जा के साथ इसको रथ का एक रूप दिया गया है। ट्रक पर बना करके इसे तैयार किया गया है। उसको हनुमान सेना और उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने बनाया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों से होता हुआ लगभग 26,000 किलोमीटर की यात्रा करता हुआ अयोध्या पहुंचेगा। रथ को बनाने वाले कलाकार महेंद्र कोडवानी साहब मेरे साथ हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। सर, ये रथ के बारे में आप ज़्यादा जानकारी दीजिए। यह रथ जो है वो 10 चक्के की ट्रक पे तैयार किया गया है। इस रथ में राम सीता जी की भव्य मूर्तियाँ, हनुमान जी और वानर सेना स्थापित है और सबसे प्रमुख इसमें एक बड़ा कलश तैयार किया गया है। यह कलश जो है, इसके अंदर 75 कलश स्थापित हैं। वो कलश पंचधातु के हैं। ये सारे कलश और रथ यात्रा भारत के अलग अलग प्रमुख पवित्र नदियों के पास जाएगी। वहाँ से ये एक एक करके कलशों में जल एकत्रित किया जाएगा। सभी कलश रथ यात्रा के साथ अंत में
22 जनवरी को यह पहुंचेगा अयोध्या। वहाँ पर जब प्रभु रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तब इससे जलाभिषेक किया जाएगा। हमें सभी को पता ही है कि सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा में जलाभिषेक कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका रथ का निर्माण किया गया है। इस रथ को बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? साहब, ये रथ जो है ये कुछ समय पूर्व आचार्य रामभद्राचार्य जी से प्रेरणा मिली थी। रामभद्राचार्य जी आप सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के गुरु हैं। उस समय उनका एक कार्यक्रम था, उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे जिसमें प्रधानमंत्री जी, शिवराज जी और अन्य अधिकारियों और मंत्रीगणों द्वारा उनके ग्रंथों का उद्घाटन हुआ था। उस समय मैं भी वहाँ मौजूद था। तब मेरे दिमाग में ये विचार आया, मैंने आचार्य जी से शेयर किया, उनके बाकी टीम से मैंने ये आइडिया शेयर किया और आज ये मूल रूप लिए आपके सामने खड़ा है, जिसको बनाने में मात्र 15 दिन का समय लिया था मैंने उनसे। आज पूरा तैयार है, बस अब निकल ही रहा है। तो इसको बनाने में आपने बताया कि 15 दिन का समय लगा। कितने कलाकार और कितना इसमें खर्चा आया और उसका खर्च की फंडिंग किस तरह से की आपने? देखिए साहब, ये रथ जो है इसको 40 कलाकारों ने दिन रात बनाना शुरू किया था और आज तक चल ही रहा है। इसमें अभी बस जाने की तैयारी है। केवल एक दीपावली के दिन हमने छुट्टी की थी, बाकी ये कंटिन्यू रथ बन ही रहा है 24 घंटे। 40 कलाकारों ने इसको बनाया था और चूँकि इसका कॉस्टिंग जो लेबर का था वो मात्र 10-11 लाख रुपए था, वो हमें फंडिंग मांगा था, बाकी कुछ भी नहीं मांगा हमने। तो देखा जा सकता है कि 11-12 फीट से भी ज़्यादा की यहाँ पे प्रतिमाएं लगाई गई हैं। प्रभु राम हैं, सीता जी हैं और भगवान हनुमान जी उनके सामने हैं। और ये छोटी 2 प्रतिमाएं क्या है सर? वानर सेना है। ये वानर सेना की 2, चूँकि अब इसको रवाना होना है तो इसलिए पैकिंग की जा रही है। और इसमें दान पात्र भी लगाए गए हैं, व्यक्ति चाहे तो इसमें दान दे सकता है और QR कोड भी दिया है, ताकि आजकल ऑनलाइन पेमेंट का ज़माना है तो लोग ऑनलाइन भी दान अपनी स्वेच्छा से दे सकते हैं। तो इस तरह से प्रभु राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उसमें इंदौर के कलाकार का भी एक बड़ा योगदान होने वाला है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।